My dear, be happy, be aware, be hard working, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड को इसी तरह से राय दें ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले, मैं इस तरह से आपकी सेवा करता रहूं। तो पहले मैं ये बताऊंगा प्रोबेबिलिटी क्या है और उसके बाद से इससे प्रोबेबिलिटी से संबद्ध सभी मशहूर सूत्रों को मैं रख दूंगा ताकि आपको जो है किसी भी प्रश्न को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और प्रोबेबिलिटी से संबद्ध सभी आवश्यक बातों को मैं बता दूंगा। तो चलिए, इससे पहले मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता हूं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में जानें कि किसी प्रयोग या किसी प्रयोग में घटित परिणाम या किसी प्रयोग में घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा संभावित परिणामों की संख्या। कैसे समझे? किसी प्रयोग में घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा सभी संभावित परिणामों की संख्या। कैसे समझे? किसी प्रयोग में घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और सभी संभावित परिणामों की संख्या के अनुपात को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी कि प्रायिकता कहते हैं। और ये जो है, जैसे मान लीजिए कि आप लूडो का पासा फेंकते हैं तो उस पर क्या होता है कि 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित रहते हैं। तो अब हम फेंकने से पहले ये उम्मीद फेंकते क्रम में या फेंकने से पहले यही ना उम्मीद रखते हैं कि कभी आ सकता है, दुगी भी आ सकता है, या एक आ सकता है, दुगी आ सकती है, तिग्गी आ सकती है, चौका आ सकता है, पंजा आ सकता है, छक्का आ सकता है। इस तरह से 6 में से कोई भी परिणाम आ सकता है। तो ये जो है, ये हमारा मैंने लूडो फेंकना, ये हमारा प्रयोग है कि लूडो जो फेंक रहे हैं, लूडो का पासा जो फेंक रहे हैं, हमारा प्रयोग है। और इस प्रयोग में माने विभिन्न तरह की संभावनाएं आ रही हैं, जो 1 हो सकते, 2 आ सकते। तो ये संभावित परिणाम है, ये संभावित है ना, ये क्या है? संभावित परिणामों की संख्या है। और यह कह दिया जाए कि इसकी क्या प्रायिकता है, माने कहने का मतलब सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो कहने का मतलब यह है कि सम संख्या में तो 2 है, 4 है, 6 है, तो इस तरह सम संख्या कितना हो गए? 3 हो गए। और ये जो है संभव परिणामों की संख्या कितना है? 6 हो गए। तब प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा कि प्रायिकता बराबर हो जाएगा कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि 3 और ये क्या होता है? संभावित परिणामों की संख्या। तो संभावित परिणामों की संख्या कितना है? 6। अब 3 में 6 से भाग देंगे तो 1/2 आएगा। तो एक बात जान लीजिए कि प्रायिकता में यह खूबी है कि किसी प्रयोग के किसी भी ऐसे मतलब प्रयोग में प्रायिकता जो होती है वह क्या होती है? प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं होती, 0 से छोटी नहीं और 1 से ज्यादा नहीं आती। नहीं कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वह 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। और जिस घटना के से जो मतलब जिस घटना का घटित होना निश्चित नहीं है, यानी कि जो घटना घटित नहीं हो सकती उसको हम क्या कहते हैं? असंभव या अनिश्चित घटना। और जो घटना घटित होना निश्चित है उसको हम क्या कहते हैं? जो घटना घटित होना निश्चित है उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मतलब आपको अवश्य या निश्चित घटना। तो इस तरह से मैं कहते रहूंगा, आपको याद नहीं रहेगा। तो चलिए मैं लिखकर समझा देता हूं। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान दीजिएगा, किसी प्रयोग में घटना के है ना अनुकूल, है ना, किसी प्रयोग में क्या होता है?
परिणामों की संख्या है ना। किसी प्रयोग में क्या होगा, किसी प्रयोग में घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा क्या हो जाएगा, तथा संभावित परिणामों की संख्या। क्या हुआ, तथा संभावित परिणामों की संख्या, यानी कि सभी संभव परिणामों की संख्या, तथा संभावित परिणामों की संख्या के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। अच्छा देखिएगा, इसे क्या होता है, पी से सूचित करते हैं। किसी घटना की प्रायिकता, जैसे इसे पहले मैं ये बता दे रहा हूं कि संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या को हम n से सूचित करते हैं। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एनी से सूचित करते हैं। एनी, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या को एनी से सूचित करते हैं। एनी से सूचित करते हैं। तो देखिएगा, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर एनी। घटना की प्रायिकता तो घटना की प्रायिकता को पी से सूचित करते हैं, और घटना नहीं होने की प्रायिकता को पी डैश से सूचित करते हैं। अब हो जाएगा क्या, अब P बराबर होता है एनी बटा एन एस। तो P का मतलब हो गया घटना की प्रायिकता बराबर एनी का मतलब हो गया घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, जो यहाँ समझा चुके हैं, और बटा एन एस का मतलब हो गया कि संभावित परिणामों की संख्या, यानी कि संभावित परिणामों की संख्या। एन एस तो संभावित परिणामों की संख्या को एन एस कहते हैं। तो यहाँ देखकर पता लग जाएगा कि किसी घटना की प्रायिकता बराबर क्या हो गया, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा क्या हो गया, संभावित परिणामों की संख्या। अब हो गया क्या, यानी कि P बराबर एनी बटा एन एस। अब 6 में क्या हो जाएगा, P यानी कि घटना होने की प्रायिकता प्लस P डैश यानी कि घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग माने जोड़, बराबर कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, घटना की प्रायिकता जो घटित है ना, उस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है शून्य। यानी कि कहने का मतलब, ऐसी घटना जानते हैं क्या है कि मान लीजिए कोई जो है एक क्या बोलता है कि कोई आदमी मछली बेच रहा है, और इसकी क्या प्रायिकता है कि मछली बेचने वाला से, इसकी क्या प्रायिकता है कि मछली बेचने वाला से के दुकान से जो है अचानक एक सेब निकाल लिया जाए। तो कहने का इसकी क्या प्रायिकता होगी कि मछली बेचने वाला या मछली के डब्बा से एक सेब निकाल, या मछली के डब्बा से एक सेब निकाल लिया जाए, इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है। तो बताइए कि मछली का जहाँ डब्बा है वहाँ सेब कहाँ से निकलेगा। तो ऐसी घटना निश्चित नहीं ना, ऐसा घटना ऐसी माने उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, कभी घटित नहीं होगी, क्योंकि मछली के डब्बा से सेब कहाँ से निकलेगा। तो ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। इस घटना को क्या कहते हैं, असंभव। क्या है कि एकदम असंभव है, क्योंकि मछली के डब्बा से एक सेब कहाँ से निकलेगा। अब रहा कि जो कहा जाए कि किसी आदमी के पास जो है 7 रंगों की कलम है, और 7 रंगों की कलम है, तो 7 रंगों की कलम है, तो ऐसे स्टेज में क्या होता है,
तो 7 रंगों की कलम है, 7 रंगों की कलम है, उसे कहा जाए कि मतलब 7 रंगों की कलम है, और उसे कहा 7 रंगों का मतलब हो गया कि लाल भी है, हरी भी है, पीली भी है, ब्लू भी है, सफ़ेद भी है, 7 रंगों की कलम है। और इन्हीं 7 रंगों में से कह दिया जाए कि या तिरछिया एक कलम निकाली जाती है कि इसकी प्रायिकता क्या है कि वह ब्लू है। तो आखिर उसमें ब्लू की चर्चा है, तो ब्लू की चर्चा है तो यह घटना निश्चित है कि ब्लू, यह घटना निश्चित हो गई क्या है कि ब्लू, उसमें ब्लू कलम है तो ब्लू निकलने की प्रायिकता संभव है। तो ऐसी ऐसी मतलब ब्लू, जब 7 रंगों की कलम है जिसमें ब्लू भी है, और यह दृश्य बने मंचा है, अचानक निकाल लिया जाए कोई एक कलम, यह कहा जाए कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कलम निकाली गई कलम ब्लू है। तो कहने का मतलब जब उसमें ब्लू है तो यह घटना निश्चित है क्योंकि उसमें ब्लू था, माने कहने का मतलब पेन के समूह में ब्लू पेन भी थी। तो यहाँ ब्लू निकालने की प्रायिकता पूछी जाए कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पेन कलम ब्लू है, तो यहाँ पर यह घटना निश्चित है। यह घटना होना क्या है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो ऐसा घटना होना निश्चित है क्योंकि जब ब्लू है तो ब्लू निकल सकती है। तो ऐसी घटना की जो प्रायिकता, अब उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो ऐसी घटना तो घटित होना निश्चित है, तो इसकी प्रायिकता क्या होती है? 1। इसकी प्रायिकता क्या होती है? 1। इसकी होना निश्चित है, इसकी प्रायिकता 1 है। निश्चित है, इसकी प्रायिकता क्या है? 1 है ना। ऐसी घटना को क्या कहते हैं? अवश्य, या है ना। कहने का मतलब उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना को अनिश्चित या असंभव घटना, ऐसी घटना अनिश्चित या असंभव कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है, जिसका घटित होना निश्चित है कि यह घटना हो सकती है एकदम निश्चित रूप से, तो ऐसी घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है। ऐसी घटना को अवश्य या निश्चित घटना, ऐसी घटना अवश्य या निश्चित घटना कहलाती है। फिर से समझिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है, ऐसी घटना अवश्य या निश्चित घटना कहलाती है। अब चले, अभी किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या है? 1 होता है। इसके प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, किसी घटना की प्रायिकता 0 से यानी कि 0 से बड़ी या बराबर होती है तथा इस 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। इसको शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं, और में ये कह सकते हैं कि मतलब क्या होगा? 0 छोटा या बराबर पी का मतलब किसी घटना की प्रायिकता, आइए छोटा या बराबर 1। इसका मतलब हो गया कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, किसी घटना की प्रायिकता क्या है? किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर तथा 0 से बड़ी या बराबर किसी घटना की प्रायिकता यानी कि पी, किसी घटना की प्रायिकता ये पढ़ा जाएगा ना, पी है। किसी घटना की प्रायिकता यानी कि पी 0 से बड़ी या उसके बराबर 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। यही माने इसका शॉर्ट फॉर्म है। चलिए।